चलिए जी, क्लास क्या नाम है भाई? चेंजिंग केस। चेंजिंग केस हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं भाई? जरा देखते हैं। क्लास ये हमारा कंसोल है, ऐसा ही है। ए डबल इक्वल और कैपिटल है, क्या कह रही है? फॉल्स। जावास्क्रिप्ट क्या है? केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास जावास्क्रिप्ट होती है भाई केस सेंसिटिव लैंग्वेज। स्मॉल ए नॉट इक्वल टू कैपिटल ए, स्मॉल बी नॉट इक्वल टू कैपिटल बी, फॉर ए इक्वल्स टू कराची, वार बी इक्वल्स टू के कैपिटल है भाई, के क्या है? बी के अंदर कैपिटल है। ए डबल इक्वल टू बी, फॉल्स। क्यों भाई? क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है? केस सेंसिटिव है। जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको कोई भी स्ट्रिंग क्या करवाना होगा? मैश करवाना होगा, तो भाई उसका केस जो वो क्या होना चाहिए? क्लास सेम होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे किस्म के केस होते हैं भाई। केमिल केस होता है, पास्कल केस होता है, स्नेक केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटलाइज होता है, और ये बहुत सारे होते हैं। सही है ना भाई? जावास्क्रिप्ट आपको सपोर्ट करता है दो किस्म के केस, अपर केस और लोअर केस। कि आप जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या कर सकते हो भाई? अपर केस और लोअर केस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई? देखो जरा। क्लास की स्ट्रिंग है मेरे पास, मैंने लिखा कराची, सही है भाई, और मैंने आगे क्या लिख दिया? टू, सॉरी लोअर तो ये है, अपर केस। क्लास किस में कन्वर्ट हो गया? ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया। मैंने लिखा कराची किस में? क्लास अपर केस में। मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको? क्लास कोई मसला, कोई सवाल? यूजर आया, यूजर ने भाई कुछ भी लिख दिया ऐसे ऐसे ही, सही है क्लास? क्या कर सकते हो? इसको किसी भी एक केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, या तो लोअर केस में या फिर अपर केस में। कराची की स्पेलिंग गलत है भाई। क्लास बताओ कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। हाँ वही अलग, वो सीएसएस से होता है, वो सीएसएस से होता है। सीएसएस नहीं पढ़ा आपने? लोअर केस अपर केस पढ़ा था ना सीएसएस के अंदर। आप उनफिट फील्ड की वैल्यू क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो। यूजर कुछ भी लिखे कैपिटलाइज में लिखता रहेगा वो। अगर आप चाहते हो नहीं भाई यूजर कुछ भी लिखे लोअर केस में लिखे, तो लोअर केस कर दो। तो घर छोड़ने चले गए। सही है भाई, तुम सारी निके कमा लो रमजान में, हम यहाँ पढ़ने बैठे हैं, पढ़ाने बैठे हैं, हम ना कमाए कुछ। सही है यार। कहाँ निकल गए थे इतनी दूर? नेटी तुम निकल गए थे? भाई हाँ भाई कोई बुला रहे हैं। हाँ कोई आवाज़ दे रहे इसको? भाई क्लास में आवाज़ है तो मत दो ना यार, मतलब लड़की थोड़ी बैठी हुई है, तुम छेड़ रहे हो उसको। अच्छा जी क्लास है तो कोई मसला, कोई सवाल? बोलो भाई। तो हाँ ना बोलो ना, कोई मसला है? लोअर केस अपर केस समझ में आ गया? कोई भी स्ट्रिंग हो जिसको लोअर केस कन्वर्ट करना हो तो टू लोअर केस, कोई स्ट्रिंग हो जिसको क्या करना है? अपर केस करना है तो अपर केस। सर कैपिटलाइज का कोई भी मेथड नहीं होता भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर। कैपिटलाइज हमें खुद से करना पड़ता है। कैसे करते हैं भाई? जरा आते क्या है? थोड़ा सा स्ट्रिंग पढ़ते हैं जरा। क्लास स्ट्रिंग पढ़ा आप लोगों ने? स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है। क्या है आपके पास? स्ट्रिंग बेसिकली किस टाइप की डेटा टाइप होती है? किस टाइप का डेटा होता है उसके अंदर? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। क्या होता है? वार सिटी इक्वल्स टू कराची, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर था भाई कराची। तो हमने किस में लिख दिया इसको? स्ट्रिंग में लिख दिया। भाई आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर एज अ एरे ही क्या कर रहा होता है? अपना आपको ट्रीट कर रहा होता है। एरे पढ़ा आप लोगों ने या नहीं पढ़ा? एरे की लेंथ निकाली कभी?
एरे के अंदर जितनी वैल्यूज होती है उसकी उतनी लेंथ होती है, ऐसा ही है ना भाई। स्ट्रिंग की भी एक लेंथ होती है, पता है आपको। console.log city डॉट लेंथ 7, जितने अल्फाबेट्स होंगे स्ट्रिंग के अंदर उतनी उसकी लेंथ होगी। ये वाली बात समझ में आई। एक चीज जरा लिख लो अपने पास, स्ट्रिंग भी अपने आप को एज अ एरे क्या कर रहा होता है, कंसिडर कर रहा होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग किस तरह कंसिडर होता है क्लास, एरे की तरह कंसिडर हो रहा होता है। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया। सर हमने क्या करा, स्ट्रिंग की लेंथ निकाली, सिटी डॉट लेंथ, हमें क्या मिल गया, इसकी लेंथ मिल गई। कितनी मिली क्लास लेंथ, 7। सही है भाई। कितने कैरेक्टर्स हैं जरा गिनो, 7 है ना भाई। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 आ गया या नहीं आया, चेक करते फिर से। क्लास क्या आ गया, याद रखना भाई हमेशा स्ट्रिंग के अंदर जब स्पेस होता है ना क्लास, वो भी एज अ कैरेक्टर काउंट होता है। स्पेस एक कैरेक्टर होता है, कंप्यूटर के अंदर स्पेस भी क्या होता है, कैरेक्टर होता है। तो अगर मैं लिख दूं भाई क्या, कराची सिटी, अल्फाबेट्स कितने इसके अंदर, 7 इसके हो गए और 4 इसके हो गए, 11 और एक स्पेस 12। सही है भाई, कोई मसला तो याद हो गई या भूल जाओगे। स्ट्रिंग के अंदर अगर स्पेस भी है तो वो एज अ कैरेक्टर काउंट होता है। अगर 2 कर दूं, 1 काउंट होगा, 2 काउंट होंगे। कितने कह रहे हैं, 2, और कितने कह रहे हैं, 1। सर कितने काउंट हुए, 2 काउंट हुए। जावास्क्रिप्ट के अंदर वाइड स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता भाई। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्पेस का मतलब 1 स्पेस, 2 स्पेस का मतलब 2 स्पेस, 3 स्पेस का मतलब 3 स्पेस। एचटीएमएल के अंदर क्या होता है, 3 स्पेस हो या 300 स्पेस हो, 1 कंसिडर होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में 1 तो 1, 300 तो 300। सही है ना भाई, याद रखना ये कॉन्सेप्ट है पूरा आपके पास। सर बिल्कुल काउंट होगा, स्ट्रिंग के अंदर है ना भाई। आगे 14, अच्छा भाई मैंने 4 रिमूव करा था यहाँ से, या एक्स्ट्रा 4 आ रहा था, तो गिन लो भाई 14 ही हुए। ये 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 और 7 10 और 4 14। सही है क्लास, एक और बढ़ा दो, 15 हो गए। कोई मसला भाई। मैं आपको बोलूं, आपके पास एक स्ट्रिंग है, वार सिटी इक्वल्स टू कराची। मुझे इस स्ट्रिंग का सिर्फ और सिर्फ पहला अल्फाबेट लाके दो बस। भाई एरे ब्रैकेट बनाएंगे ना, मैंने अभी बताया आपको स्ट्रिंग क्या होता है, एरे ही होता है। वहां पे वैल्यूज क्या काउंट होती है, इंडेक्स, और वैल्यूज क्या काउंट होती है, लेंथ। यहाँ पे लेंथ क्या काउंट हो रही है, अल्फाबेट्स, तो इंडेक्स भी क्या काउंट होगा, अल्फाबेट्स। कराची का इंडेक्स नंबर क्या है, 0, आई का 6, तो सिटी एरे ब्रैकेट 0 आ गया। के भाई बिल्कुल एरे की तरह ही काम करेगा। सही है क्लास, आपने स्लाइस पढ़ा है, स्लाइस भी इसके ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन पॉप पुश अप्लाई नहीं होगा भाई, क्योंकि वो किसके मेथड है, वो एरे के मेथड है। सही है ना भाई, पता चला भाई पॉप पुश शिफ्ट अनशिफ्ट करवा दिया, सर ये अप्लाई नहीं हो रहा, आपने बोला एरे, ये तो भाई वो एरे के मेथड है। स्ट्रिंग एरे की तरह काम करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि एरे के जो मेथड्स हैं वो स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बताओ भाई, इसे समझ में आई या नहीं आई। तो भाई अगर आपका जो स्ट्रिंग है वो एज अ एरे रिएक्ट कर रहा है, ट्रीट हो रहा है, या एज अ एरे काम कर रहा है, तो इसके अंदर जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे एक इंडेक्स अपने पास रखते हैं। तो के का इंडेक्स क्या है, 0,
आई का क्या है, तो भाई देखो निकालने का तरीका, डॉट स्लाइस -1 आगे लास्ट कैरेक्टर, क्या नहीं आया पता नहीं, ये कॉपी निकालनी है भाई 0 से लेके सेकंड लास्ट तक, आई खत्म और एच तक आ जाएगा। कोई मसला, ये तो करवा चुका हूं ना मैं, या नहीं करवाया ये। चलें जी, अब एक काम करते हैं भाई, क्लास जी समझ में आई या नहीं आई। अब मेरे पास एक सिटी है, मुझे करना है इसको कैपिटलाइज। क्या करना है क्लास, कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वर्ड कैरेक्टर बाकी सब स्मॉल। जावास्क्रिप्ट के अंदर कैपिटलाइज का कोई भी मेथड मौजूद नहीं है, तो सर अब ये कैसे होगा, ऐसा ही है ना, हम लगाएंगे क्लास यहाँ पे एक अदद अब एल्गोरिथम, मतलब हम बनाएंगे एक अदद यहाँ पे कोड, क्या बनाएंगे भाई, कोड बनाएंगे, मतलब कुछ सिंटैक्स लिखेंगे, कुछ लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, मतलब एक बिजनेस लॉजिक क्रिएट करेंगे। उस बिजनेस लॉजिक की मदद से हम अपने इस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करेंगे, कैपिटलाइज में कन्वर्ट करेंगे। आप लोग मुझे बताओ कैपिटलाइज हो क्या रहा है, पहला वर्ड कैपिटल है बाकी सारे, क्यों ना मैं इस स्ट्रिंग के अंदर से फर्स्ट लेटर अलग कर दूं, बाकी सब अलग कर दूं, मेक सेंस। फर्स्ट लेटर को मैं अपर केस कर दूं, बाकी जिसको मैं अलग कर रहा हूं लोअर केस कर दूं, अपर केस लोअर केस अलग अलग हुआ, दोनों को कंबाइन कर दूं। दिमाग में कोई बात बैठी, वार फर्स्ट लेटर, मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर से फर्स्ट लेटर चाहिए, क्या करूं, सिटीज एरे ब्रैकेट 0, क्या आ गया या नहीं है, बताओ भाई। सर करते हैं सर, सबरुन सबरुन आगे के स्मॉल में 2 अपर केस, हो गया कैपिटल या नहीं हुआ, वार पहले वाले को इग्नोर करना है, बाकी सबको कॉपी करना है, सिटी डॉट स्लाइस, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 कहां से सर, 1, एंडिंग पॉइंट है नहीं है भाई, 6 तो यहां पे कराची है ना, कुछ और तो फिर तो एंडिंग पॉइंट नहीं देते, क्या करेगा ये, यहां से सबको कॉपी कर लेगा, ऐसा ही ऐसा नहीं है। आगे सब कुछ 2 हो गया सब कुछ लोअर केस में या नहीं हुआ, वार कैप फर्स्ट लेटर प्लस अदर लेटर्स, हो गया कैपिटलाइज या नहीं हुआ, सही है भाई। कोई मसला, कोई सवाल, यूजर से इनपुट लेना है, इंटरसिटी सही है भाई, होगी कैपिटलाइज। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं क्लास, इसको कैपिटलाइज करते हैं। अब जरा एक शॉर्टकट देखो, कितनी लाइन यूज हुई, 1 2 3, 3 लाइनें यूज हुई ना या नहीं हुई, इनको सिंगल लाइन में कर दूं, देखो भाई, वार कैप सही है, इक्वल्स टू सिटी 0, क्या आ गया वहां से, डॉट टू अपर केस प्लस सिटी डॉट स्लाइस, 1 से कॉपी करो सब कुछ और क्या कर दो, हो गया भाई काम।
सही है भाई? कोई मसला? क्या मसला? क्या चीज़? हाँ, मैं उसी पे आ रहा था बिल्कुल। सर ये तो सिंगल लेटर है ना, सिंगल वर्ड था तो हो गया। अगर दो वर्ड होते फिर? ऐसा ही है, सिंगल वर्ड था तो कैपिटलाइज हो गया। अगर मल्टीपल वर्ड्स होते फिर क्या करते? यूजर से तो फुल नेम लेंगे ना। यूजर आए इधर लेंगे जाफर अमान, कैपिटलाइज करना है जाफर अमान को। लेकिन हम तो हमेशा क्या उठाते हैं? जीरो इंडेक्स उठाते हैं, जे बाकी सब लोअर केस। लेकिन अमान का ई भी तो कैपिटल करना है। ये तो जुगाड़ है ना भाई, ये तो जुगाड़ हो गई ना कि फर्स्ट नेम लेटर और लास्ट नेम अलग अलग ले लिया। अगर हम अलग अलग नहीं ले रहे फिर तो भाई उसके लिए कुछ इतना मुश्किल नहीं होता, आसान ही है। लेकिन बोलो तो अभी करवाऊँ या बाद में करवाऊँ? अभी करवाऊँ? करवा देते भाई। क्लास ज़्यादा क्लियर है? चलें जी, अब एक नई चीज़, वार स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या है? जाफर अमान। क्या है भाई स्ट्रिंग के अंदर? जाफर अमान। क्या करते रहते हो तुम? सही है भाई, दिखाओ मुझे भी दिखाओ। अबे भाई है, इससे आसान करवाऊंगा मैं। वार स्ट्रिंग इक्वल्स टू जाफर अमान। वैसे यार मुझे ना ये काम अभी नहीं कराना चाहिए था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये काम मुझे कराना चाहिए था। एक दो मिनट में आपको और आगे पढ़ाऊंगा उसके बाद, लेकिन चलो अब स्टार्ट हो गया तो करवा देता हूँ। आसान तरीके से करवाता हूँ आपको, लेकिन आसान तरीके भी वही मुश्किल तरीका ही है। चलो करते हैं, अब स्टार्ट हुआ ना, करते हैं भाई। समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं आएगा तो बाद में करवा दूंगा, मसला नहीं है भाई। वार स्ट्रिंग इक्वल्स टू जाफर अमान, कोई मसला यहाँ तक? स्ट्रिंग को मैं तोड़ूंगा भाई। अब देखो स्ट्रिंग को तोड़ेंगे बाद में। अब इस स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझो, जे कैपिटल होना चाहिए और ए कैपिटल होना चाहिए। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। सबसे पहले भाई इस स्ट्रिंग को क्लास में तोड़ूंगा किसके अंदर? एक एरे के अंदर। किसके अंदर तोड़ूंगा मैं? एक एरे के अंदर। मतलब मैं कैपिटलाइज करूंगा एक एक वर्ड को ही। किसको करूंगा मैं कैपिटलाइज? जाफर को अलग करूंगा और अमान को अलग करूंगा। लेकिन अभी मेरे पास अगर मैं जे गेट करूं तो मेरे पास जे आ जाएगा, अदर वर्ड्स के अंदर सब कुछ आ जाएगा। ऐसा ही है भाई, आपने ये पढ़ा था, इसके अंदर आप लोग कैपिटलाइज कर रहे थे। कैसे कर रहे थे कैपिटलाइज? एक एक वर्ड को कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? एक एक वर्ड को कर रहे हो ना। कराची एक वर्ड है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा? मेरे पास यहाँ पे दो वर्ड है। सबसे पहले मैं इनको एक एक वर्ड में तोड़ूंगा। और कैसे तोड़ूंगा भाई? मैं इसको तोड़ूंगा इस एरे के अंदर। सर वो तो अलग कहानी है ना, वो तो अलग कहानी पे आ गए। पहले मैं स्ट्रिंग को किसमें तोड़ूंगा? क्लास एरे में तोड़ूंगा। अच्छा भाई, जब भी स्ट्रिंग को तोड़ना होगा क्लास किसके अंदर? एरे के अंदर। आप यूज करोगे भाई डॉट स्प्लिट। क्या यूज करोगे भाई? स्प्लिट एक मेथड है, और ये मेथड किस चीज़ का भाई? स्ट्रिंग का मेथड है। देखो भाई नजर भी आ रहा होगा आपको, स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग। मतलब आपके पास एक स्ट्रिंग को आप मल्टीपल स्ट्रिंग के अंदर क्या कर सकते हो? ब्रेक डाउन कर सकते हो। जब एक स्ट्रिंग मल्टीपल में हो गई मतलब कलेक्शन बन गई स्ट्रिंग की, तो कलेक्शन का मतलब क्या हो गया? एरे हो गया। मेक सेंस? तो हमने क्या करा भाई, देखो कंसोल डॉट लॉग सिंपल इस वक्त एरे। जरा समझना भाई, क्लास स्ट्रिंग किसमें कन्वर्ट हो गया? एरे के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी भी एरे के अंदर जाफर अमान एक ही वैल्यू है। ऐसा ही है। अब आपको उसको करना है सेपरेट। आप जरा मुझे बताओ जाफर और अमान के दरमियान में क्या है? मतलब ये दोनों वर्ड किस चीज से सेपरेट हो रहे हैं? एक स्पेस से सेपरेट हो रहे हैं। तो स्प्लिट के अंदर मैंने क्या पास कर दिया? स्पेस पास कर दिया। आया समझ में या नहीं आया? क्या हुआ यहाँ पे? जाफर एक अलग स्ट्रिंग, अमान एक अलग स्ट्रिंग। अगर मेरे पास यहाँ पे कॉमा होता तो मैं क्या देता? यहाँ पे कॉमा देता भाई। सही है भाई?
आप चाहते हो भाई ये ए से स्प्लिट हो जाए। अब देखो ए रखा मैंने क्लास, जे आ गया, ए गायब, क्योंकि ए क्या हो गया, स्प्लिट हो गया ना भाई। डबल एफ आ गया, आर आ गया, ए गायब, एम आ गया, एन आ गया। सिंपल कि भाई जब भी आपको स्ट्रिंग तोड़ना हो तो आप क्या करते हो क्लास, किसी न किसी चीज से तोड़ते हो उसको। कोई चीज नहीं दोगे, आपने खाली एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया तो एक एक वर्ड क्या हो गया क्लास, यहाँ पे स्प्लिट हो गया। अगर स्ट्रिंग ही ना दो, एम्प्टी दे दो बस, तो पूरा स्ट्रिंग एक जगह के सेव हो जाएगा। और क्या पास कर दो, स्पेस पास कर दो, तो जाफर अमान अलग अलग टूट गया। अब मुझे बताओ एक एरे और उसमें दो स्ट्रिंग है, मुझे दोनों स्ट्रिंग एक एक करके गेट करने हैं, क्या करूं? एरे 1 एरे 2 दो वर्ड है, जब अगर 10 वर्ड हो गए फिर तो मैं क्या चलाऊं? बताओ ना भाई, ये देखो ना, लूप चलाऊं ना या नहीं चलाऊं? एक एरे मेरे पास, सिंपल, ये एरे मेरे पास, यहां तक समझ में आई या नहीं आई? पहले बताओ, यहां तक समझ में आई नहीं आई? स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दिया, एरे बन गया। मुझे इन एरेज की वैल्यू कंसोल करवानी है, कैसे कंसोल करवाऊं? बताओ भाई बताओ, लूप की मदद चलाओ ना या नहीं? ये एरे मेरे पास, फॉर लूप आई इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ और आई, आया समझ में या नहीं आया? कोई मसला? अरे अरे भाई 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 भाई, प्रोग्राम तो बढ़ गया। आ गया भाई जाफर, आ गया अमान, बोलो भाई, अलग अलग आ गए। अब सिंपल देखो क्या करना है, कंडीशन जो हमने ऊपर लगाई थी या नहीं लगाई थी, चलो यहां अलग से लगा लेते हैं भाई। देखो भाई, वार कैप इक्वल्स टू जाफर मिलेगा यहाँ पे या नहीं मिलेगा? फर्स्ट टाइम जाफर मिलेगा, तो मैंने बोला भाई इसका इंडेक्स 0 निकालो, जे मिल गया, और उसको क्या कर दो, अपर केस कर दो, और प्लस जाफर वाला ही मिलेगा पूरा, स्लाइस 1 और 2 लोअर केस। हो गया डन भाई, कुछ भी नहीं करा क्लास, ऊपर से देखो भाई, कॉपी कर लो और ये नीचे पेस्ट कर लो। सिटीज है ना यहाँ पे, सिटी में कराची था, जाफर कहाँ मिल रहा है? एरे, एरे ब्रैकेट आई में मिल रहा है ना, सिंपल। हो गया काम या नहीं आया समझ में? अब भी क्लियर है भाई? क्या करवा लो, कंसोल कैप ऊपर वाला बंद कर दो भाई, कंसोल चेक करते हैं सर, हो गया कैपिटलाइज या नहीं हुआ? जाफर कैपिटलाइज हो गया, अमान भी कैपिटलाइज हो गया। सैलानी, अच्छा SMIT ना, सैलानी मास IT ट्रेनिंग, सैलानी का S कैपिटल, मास का M कैपिटल, IT का I कैपिटल, ट्रेनिंग का T कैपिटल। एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लाके दे दो, क्या कर देगा उसको? कैपिटलाइज कर देगा। सर ये तो इंडिविजुअली वैल्यूज आ रही है, लेकिन अभी भी हमारे पास कैप बार थोड़ी आ रही है, ये तो अलग अलग आ रही है ना वैल्यूज, या एक ही वैल्यू आ रही है? अलग अलग वैल्यूज आ रही है। अब क्या करेंगे भाई, जितनी भी वैल्यूज बनेंगी, याद है मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था एम्प्टी एरे का? किसी बच्चे ने पूछा था सर एम्प्टी एरे यूज कहाँ होता है? देख लो भाई, क्लास हमने क्या बनाया गया था, टेम्परेरी एरे जिसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू कैपिटलाइज होती रहे
टेम्प एरे के अंदर पुश होती रहे। सही है भाई। लूप चला, कैपिटलाइज हुई वैल्यूज एक एक करके, सैलानी कैपिटल हुआ, मास कैपिटल हुआ, आईटी कैपिटल हुआ, ट्रेनिंग कैपिटल हुआ, होता रहा कैपिटल, और टेम्प एरे के अंदर पुश भी होता रहा या नहीं हुआ? हो गया पुश। लूप जैसे खत्म हुआ, मैंने क्या करवाया, एक टेम्प एरे कॉल करवाया, फिर से एरे बन गया या नहीं बना? बन गया एरे। देखो भाई, ये जो एरे था आपके पास, ये एरे क्या था क्लास? स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट हुआ था। इस एरे को हमने मॉडिफाई करा और किस में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटलाइज में कन्वर्ट कर दिया, बन गया एरे। एरे कहां पर है? टेम्प एरे के अंदर है। अब एरे को किस में तोड़ना है? स्ट्रिंग में। बहुत आसान है, वार क्या कर दो, इसको कैप ही कर दो, वार कैप इक्वल्स टू टेम्प एरे डॉट ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है? जो सेपरेट स्ट्रिंग्स हैं उसको सिंगल स्ट्रिंग कर देता है। किसकी तरह? स्प्लिट की तरह काम करेगा। सेम ये किसी तरह काम करेगा? ज्वाइन क्लास बिल्कुल सेम स्प्लिट की तरह। एक चीज अभी इसके अंदर आएगी, जरा देखना। कंसोल सारे बंद कर दो। क्लास कैपिटलाइज हो गया, लेकिन बीच में क्या आ रहा है? सही है भाई। आपने क्या करा इसको? सॉरी, स्पेस दे दो। क्या करा क्लास आपने इसके अंदर? सिंपल स्पेस पास कर दिया, हो गया ज्वाइन। तो क्या हुआ भाई? सैलानी, मास, आईटी, ट्रेनिंग कैपिटल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ज्वाइन के अंदर अगर मैं 1 दे दूं, क्या दे दूं? अब जब एरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा ना क्लास, तो बीच में क्या आएगा? सबके 1 आ रहा है। सही है भाई। कॉमा को रिप्लेस कर रहा है ये, एग्जैक्टली। आप ज्वाइन में कुछ नहीं दोगे, कॉमा आएगा। सही है भाई। आप ज्वाइन में क्या दे दोगे? स्पेस दे दोगे, तो कॉमा रिप्लेस किससे हो गया? स्पेस से हो गया। अब बताओ भाई, ये समझ में आई? क्या चीज? सही है भाई। सर देखें, कोई मसला? बताओ भाई, कोई सवाल? क्लियर है? बताओ भाई, ये चीज क्लियर हुई? कोई सवाल किसी का? नहीं है भाई। आसान है, मुश्किल था? हमारे पास स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग में क्या था? मल्टीपल वर्ड्स थे। ऐसा ही है। हमने क्या करा? उसको एरे में तोड़ दिया। एरे के अंदर तोड़ा तो हर वर्ड एक इंडेक्स पर बैठा हुआ है। ऐसा ही है, मतलब हर वर्ड एरे की एक वैल्यू है। मुझे एक एक करके वैल्यू गेट करनी है, मतलब फॉर लूप। फॉर लूप चला दिया, एक एक करके वर्ड मिल रहा है क्लास या नहीं मिल रहा? एक एक करके वर्ड मिल रहा है, उसका केस चेंज कर रहे हैं भाई। मतलब फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सब लोअर केस, और ऊपर एक टेम्परेरी एरे बनाया और उसके अंदर उस वर्ड को पुश करते रहते हैं। कोई मसला? जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, आपको भाई टेम्परेरी एरे मिल जाएगा। टेम्परेरी एरे मिला, क्या करा? उसको ज्वाइन कर दिया, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। स्प्लिट क्या करता है भाई? स्ट्रिंग टू एरे। और ज्वाइन क्या करता है? क्लियर है? क्लियर बोल भाई, क्लियर। क्लियर है क्लास? आगे बढ़े या रोजा लग रहा है? रोजा लग गया? मैं जब ही नहीं करवा रहा था, ये आपकी फरमाइश पे मैंने करवाया। सर दोबारा करवाएंगे रमजानों के बाद। अच्छा भाई, इंशाल्लाह ये सारी रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।
असाइनमेंट कंप्लीट होंगे। जिनकी अटेंडेंस सारी होंगी, अब तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हारी अटेंडेंस सारी होती है, हर बंदे के ना मेरा सवाल उस बंदे के हिसाब से सोच के रखा है। सही है भाई? जो बच्चा क्लास में नहीं आएगा, अच्छा ऐसा नहीं कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ मैं सारे आपको शेयर करूँगा, ये बेसिकली करने की वजह ये थी कि रमज़ान की वजह से मैं इतना जालिम नहीं हूँ भाई। मुझे एहसास है कि रमज़ान के अंदर रोज़ा होता है, रोज़े के अंदर भाई मेरी आदत है मुझे बोलने की। मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया, मैंने उससे पहले पढ़ाया, मैं 6 घंटे की क्लासेस पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे बोलने में कोई मसला नहीं है। आप मुझे बोलोगे ना सर 9 घंटे पढ़ाए, मैं 9 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बीच में 10-15 मिनट का मुझे गैप चाहिए होगा, मैं करवा दूंगा, मेरे लिए मसला नहीं है। लेकिन आप लोग रूटीन में नहीं होते, पढ़ना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ाने से। सही है? आप बोलोगे बोल तो कोई तो कहते नहीं सर पढ़ाना मुश्किल होता है, किसी ने नहीं बोला, एहसास ही नहीं है भाई, एहसास ही नहीं है। तो भाई चलो मैं कंसिडर करता हूँ कि यार आप लोग भाई घर से आ रहे हो तो हम तो यही सो जाते ना, सही है? तो आप लोग आ रहे हो तो बैठते हो, पढ़ते हो, असाइनमेंट भी हो रहा होता है, शायद जॉब से भी आ रहे हो, तो हम तो फारिग बहने हैं, हमारा तो कोई काम धंधा ही नहीं है। तो भाई तरावी आप लोग पढ़ते हो, हम तो पढ़ते ही नहीं है, अफ्तारी आप लोग करते हो, हम तो अफ्तारी भी नहीं करते, रोज़ा ही नहीं होता हमारा, तो सही है ना, हम तो फ्रिज में रोज़ा रखते हैं। तो भाई शॉर्टकट करते हैं। मुझे एहसास है भाई कि आप लोग रमज़ान में आते हो सकता है भाई रमज़ान के अंदर आपकी वो वाली प्रोडक्टिविटी ना हो। अगर आपको एक चीज़ समझ में आम दिनों में आ जाती है तो रमज़ान के अंदर आपको शायद थोड़े बहुत मसले होते हो। तो भाई ये रिकॉर्डिंग करने का मकसद ही ये था कि रमज़ान के अंदर आपको सारी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाए, लेकिन ये अभी आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी कि आप लोग अगली क्लास में क्या हो जाओ, शार्ट हो जाओ। ये सारी रिकॉर्डिंग आपको साथ शेयर की जाएगी कब? हफ्ते वाले दिन। सही है? नहीं ईद के बाद नहीं भाई, फ़ायदा फिर ईद के बाद का फ़ायदा क्या है मेरा, 10 दिन छुट्टी आएंगी क्लास, तो भाई 10 दिन के अंदर जितनी भी हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है आप इन सारी चीज़ों को क्या कर लो, रिवीजन कर लो, कि जब ईद के बाद आओ तो आप ये ना बोलोगे सर 10 दिन का गैप है हमारे पास, 10 दिन हमने कुछ नहीं पढ़ा, 10 दिन हमने कुछ देखा नहीं, तो जावास्क्रिप्ट हम भूल गए। 10 दिन के बाद जब आओ तो मैं आपको डायरेक्ट क्या स्टार्ट करवाऊँ, फंक्शन स्टार्ट करवाऊँ। सही है ना क्लास? रमज़ान के बाद सर रिकॉर्डिंग होगी नहीं होगी? सही है भाई? रमज़ान के बाद रिकॉर्डिंग सर शेयर होगी नहीं होगी? कोई बच्चा अगर ये समझे कि सर रिकॉर्डिंग मिलेगी हम पढ़ लेंगे, नहीं भाई, याद रखना रिकॉर्डिंग क्लास में मत रहना। मीर बैठा हुआ शीशा गवा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करता, मैं रिकॉर्डिंग करता ही नहीं हूँ। ये रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ मैंने कब की थी भाई, किस वजह से की मैंने रिकॉर्डिंग? रमज़ान की वजह से। एहसास? सही है भाई? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, टिकटॉक पे कर देंगे। सही है भाई क्लास? आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 22। क्लास ये समझ में आई जितना पढ़ा? स्ट्रिंग एज अ एरे काम कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता? स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं, सॉरी जितने भी लेटर्स होते हैं, वो सारे के सारे एक इंडेक्स अपने पास रखते हैं। स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी एज अ इंडेक्स नंबर काउंट या एज अ कैरेक्टर काउंट होता है। सही है भाई? स्ट्रिंग चैप्टर नंबर 22 मेट्रिक लेंथ कर लिया भाई, डॉट लेंथ, कोई पार्ट बाहर निकालना है, एरे ब्रैकेट इंडेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 22 क्या हुआ क्लास? आप स्लाइस यूज कर सकते हो भाई स्ट्रिंग के ऊपर। क्लास कैपिटलाइज क्या करवा रही है? 4 लाइनों में करवा रहा है या 5 लाइनों में? हमने कर लिया एक लाइन के अंदर सिंगल वर्ड भी कर लिया और मल्टीपल वर्ड्स भी कर लिए। चैप्टर नंबर 23 फाइंडिंग सेगमेंट्स। यार ये चैप्टर बड़ा मजेदार है, पढ़ा होगा तुमने भी। करें स्टार्ट? हाँ बोलो ना बोलो, कुछ तो बोलो भाई, मुझे लगे क्लास के अंदर भाई आप लोग बैठे हुए हो। स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। चलो चैप्टर नंबर 23, मुझे पता है इस चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 24 पढ़ाऊंगा। जब चैप्टर नंबर 25 पढ़ाऊंगा तो बोलोगे सर हम जा रहे हैं घर, हमें नहीं पढ़ना, हम ट्रांसफर करवाना अपना। सही है भाई? चले भाई स्टार्ट करते हैं। भाई मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाता हूँ क्लास बहुत अलग तरीके से। सही है? मैं करवाता हूँ जावास्क्रिप्ट मुश्किल। मैं चाहूँ तो भाई जावास्क्रिप्ट आपको बहुत आसान तरीके से भी
करवा सकता हूँ, लेकिन मैं आसान तरीके वाला जावास्क्रिप्ट नहीं करवाता। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है। पीछे रीज़न क्या भाई? बिजनेस लॉजिक। आपकी जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एक ही चीज़ होती है भाई, वो क्या होती है क्लास? बिजनेस लॉजिक्स। अगर मैं आपको भाई लॉजिक्स ही ना करवाऊँ तो जावास्क्रिप्ट पढ़ने का फ़ायदा? आप डेवलपर तो बन जाओगे, प्रोग्रामर नहीं बन सकते भाई। डेवलपर में प्रोग्रामर में बड़ा फ़र्क होता है ज़मीन आसमान का, सही ना भाई? या ये कह लो कि भाई इंजीनियर के अंदर और एक डेवलपर के अंदर बड़ा फ़र्क होता है। तो भाई इंजीनियर बनो ज़्यादा अच्छा है ना कि एक डेवलपर बनो। कहना तो एक ही है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है भाई, दोनों पहले एक तो बन जाओ कुछ। चलें जी क्लास, कॉन्सेप्ट है हमारे पास फाइंडिंग सेगमेंट। यार मैंने आपको एक चीज़ करवाई थी क्लास, शायद आपको याद होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, यूज़र से सिटी लिया था और क्या किया था हमने? फाइंड किया था या नहीं किया था? वो भी हमारे पास एक फाइंडिंग सेगमेंट ही था, लेकिन वो चीज़ हम कहाँ से फाइंड कर रहे थे? प्रॉम्प्ट से तो यूज़र ले रहे थे भाई। फाइंड कहाँ से कर रहे थे? कलेक्शन के अंदर से। ऐसा ही है, हमारे पास एक एरे की कलेक्शन थी और एक सिटी था। सिटी को हम एरे कलेक्शन से क्या करते थे? गेट करते थे कि है या नहीं है। अगर है तो बता दो, नहीं है तो भी बता दो, बात खत्म। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें फाइंड करना है सेगमेंट, लेकिन कहाँ से? स्ट्रिंग से। भाई इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्लास एक एग्जाम्पल है, वो ये है कि भाई इनके पास क्लास एक पैराग्राफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सही भाई, मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको सिंपल। वो कहना ये चाहते हैं कि द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 नजर आ रहा है क्लास, इस वर्ल्ड वॉर 2 को क्या करो? रिप्लेस कर दो किसके साथ? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ। समझ में आया कुछ? अब देखो दो काम हो रहे हैं। पहला काम क्या हो रहा है? स्ट्रिंग के अंदर एक चीज फाइंड आउट हो रही है और दूसरा रिप्लेस हो रही है। मतलब इस चैप्टर के बाद हमें दो चीजें और आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी भाई? कि अगर स्ट्रिंग के अंदर से कोई चीज फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, और अगर फाइंड आउट करने के बाद उसको क्या करना है? रिप्लेस करना है, तो वो कैसे करेंगे? ये चैप्टर आपको वो बताएगा। ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन मौजूद है। ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन मौजूद है, लेकिन भाई पता तो हो बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है या नहीं? भाई मैंने फॉर लूप पढ़ाया आपको। मैं चाहता फॉर लूप सिंपल, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट पढ़ाता, फॉर लूप खत्म। मैंने आपको उसका मैकेनिज्म क्यों बताया? क्योंकि आपको उसके बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट कैसे फॉर लूप पे काम कर रही है पता हो। मेक सेंस? क्या करना है आप? फाइंडिंग सेगमेंट्स। सबसे पहले काम करा भाई, कॉपी करा। क्या करा क्लास को? var पैरा इक्वल्स टू और पेस्ट कर दिया। भाई ये दे रहा आपको एरर। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि लाइन ब्रेक हो रही है। तो हमने भाई यहाँ पे कॉपी करा और यहाँ पे इसको एक लाइन में करा और इसको भी एक लाइन में करा। सेकंड मसला क्या है? यहाँ पे सिंगल कोटेशन है और अंदर क्या है? सॉरी, बाहर भी डबल कोटेशन है और अंदर भी क्या है? तो भाई एक जगह में से एक ही होगा। तो हम बार बार क्या करते हैं क्लास? लास्ट वाले को चेंज करना है ना भाई। डन है? बैक टिक मैंने भी पढ़ा ही नहीं आपको, या पढ़ा दिए? नहीं पढ़ा है ना। अच्छा भाई, क्या चीज? हाँ, तो थोड़ा जोर से तो बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ऐसा लगा तो फुल बंदा टोन होके बैठा हुआ है। एक कैरेक्टर ने क्या करा भाई? गुस्से रिमूव कर दिया। हमारा दिल कर रहा है भाई, हमने क्या करा? क्लास रिमूव कर दिया। अभी भी एरर आ रहा है भाई। कहाँ एरर आ रहा है? ये काम करते हैं, बहुत आसान। var पैरा इक्वल्स टू, ये डबल कोटेशन है ना क्लास, इसको हम क्या कर देंगे? सिंगल कोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। या सबसे अच्छा डबल कोटेशन क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। सही है भाई?
मसला हल। हमने जो अंदर डबल कोटेशन थी क्लास वो क्या कर दी, रिमूव कर दी। कंसोल डॉट लॉग पैरा, या तो कोई मसला? क्या हो गया भाई? अच्छा क्लास पैराग्राफ आ गया। अब देखो भाई वर्ल्ड वॉर 2 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। हमें क्या करना है, हमें इस वर्ल्ड वॉर 2 को रिप्लेस करना है किसके साथ क्लास, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ। सर सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई वर्ल्ड वॉर 2 आपको रिप्लेस करना है सर, भाई बिल्कुल यही करना है। तो आपको भाई यहां तक की चीजें कॉपी करनी होंगी या नहीं? अगर हम एक ट्रिक यूज करें, हम क्या करें कि भाई अच्छा ये वर्ड हटाना ना, मुझे वर्ल्ड वॉर 2 हटाना है, तो मैं काम करते हैं इससे पहले, मतलब ये स्पेस भी यहां से लेके यहां तक अलग करते हैं, डॉट से लेके यहां तक अलग करते हैं। समझ में आया नहीं आया? वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वाला अलग और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाला अलग, और बीच में क्या लिख देंगे, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिख देंगे। ये नहीं है, समझ में? क्लियर करते हैं, आसान करते हैं। ये अलग हुआ या नहीं हुआ, और ये क्या हुआ, अलग हो गया। एक और स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें क्या होगा, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 3 स्ट्रिंग हो गए, ये अलग, ये अलग और ये अलग, तीनों को कॉन्केट कर देंगे। तीनों को क्या कर देंगे, कॉन्केट कर देंगे। या भी समझ में नहीं आया? करके देखते हैं। सर सबसे पहले आपने कहा यहां से स्टार्टिंग पॉइंट कॉपी करना और यहां तक, तो सर एंडिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 है, लेकिन एंडिंग पॉइंट क्या है? काउंट कर रहे हो? बताओ ना भाई, मुझे कॉपी करना है ना। इसको क्या हो गया भाई? हेलो 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 हेलो, मारा हुआ ना। अच्छा भाई आवाज आ रही है क्लास? एकदम से कम हो गई आवाज, बढ़ा दे भाई, मेरे ख्याल से वहां से कम हुआ है कुछ। हेलो 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 हेलो, बस सही है। अच्छा भाई क्लास, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 है भाई। मैं आपसे ये सिंपल कहना चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक दे दो। सर ये नहीं करना ना। अब अगर आपको मिसाल के तौर पे यूज़र एक स्ट्रिंग दे रहा है तो यूज़र को क्या बोलोगे, सबर जानी मैं पहले डेवलपमेंट करके तुम्हें आंसर दूंगा, डिप्लॉय करूंगा। जवाब ऐसा दो जो कॉमन सेंस वाला हो, सेंस वाला सवाल हो, जवाब होना चाहिए। अच्छा जी क्लास, क्या करा भाई हमने, करना क्या हमें, यहां से लेके W, बड़ा सा W, उसके पहले वर्ड तक क्या करना है, कॉपी करना है। उस पर भी करते हैं। चले हमने कंसिडर करा कि भाई यहां से स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और एंडिंग पॉइंट 50 है, कंसिडर कर लिया ना हमने। वर्ल्ड वॉर 2 यहां से हटा के यहां रख दिया, अब एंडिंग पॉइंट चेंज हो गया, ऐसा ही है ना। यहां से उठा के भाई यहां रख दिया लॉ के बजाय, तो हमारा एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है या नहीं है। अब हम करेंगे एक ट्रिक, वही करेंगे क्लास। हम क्या करेंगे, देखो हम चलाएंगे स्ट्रिंग के ऊपर लूप। स्ट्रिंग क्या एरे है ना, तो लूप नहीं चलेगा, चलेगा बिल्कुल। वहां पे आई में क्या मिलता था, वैल्यू मिलती थी एक एक करके। यहाँ पे क्या मिलेगा, THE मिलेगा नहीं मिलेगा। हम क्या करेंगे, हम 12 कैरेक्टर उठाएंगे। कितने कैरेक्टर उठाएंगे क्लास हम लोग? वर्ल्ड वॉर 2 में कितने कैरेक्टर्स हैं, 5, 3 8 और 2 10 और 2 स्पेस, 12 हो गए या नहीं हुए? मुझे याद था भाई, क्योंकि मैं पढ़ा के थक गया हूँ उसको। तो भाई वर्ल्ड वॉर 2 में कितने वर्ड्स होते हैं, 12 वर्ड्स होते हैं।
तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं 12 कैरेक्टर्स कॉपी करूंगा और चेक करूंगा कि वो वर्ल्ड वॉर 2 से मैच हो रहे या नहीं हो रहे। थोड़ा मुश्किल है मुझे पता है। फॉर लूप i इक्वल टू 0, i लेस देन पैराडॉट। ये एक दफा कोड करने दो पहले, जब तक एक दफा कोड नहीं होगा ना क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। भैया डन है या नहीं है? क्या मिल गया आपको? एक एक करके कैरेक्टर मिल गया क्लास। हम क्या करते हैं देखो, पैराडॉट स्लाइस, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है i, एंडिंग पॉइंट मतलब 12 कैरेक्टर कॉपी करेगा, सेकेंड टाइम लूप चला, फिर ये 12 करेगा, फिर ई से करेगा, फिर स्पेस से करेगा, फिर एन से करेगा। ऐसा ही है ना भाई? ऐसा नहीं है। देखो भाई 12 कैरेक्टर से क्या करे क्लास, 11 क्यों आएगा सर? सर 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 एंडिंग पॉइंट किसमें होता है? देख लो भाई, अब मैं क्या करूं, आई और क्या लिख दिया मैंने 12। ये क्यों जा रहा है भाई, सही नहीं आ रहा ये। 0 1, अच्छा हाँ ये भी तो होगा प्लस, एक मिनट, और i प्लस 12 बताता हूँ क्यों। अरे भाई आएगा मतलब क्या है पहले ये बताओ। 0 फर्स्ट टाइम 0 मिलेगा, ये क्या लेकर आएगा t, ऐसा ही है। हमने बोला भाई एंडिंग पॉइंट जो ना तुम्हारा वो क्या हो, i प्लस 12, मतलब 12 कैरेक्टर क्या करना, कॉपी करना। पहले 12 यहां से वो करेगा, फिर 12 आगे करेगा, फिर 12 आगे करेगा, मतलब ये भी क्या होता रहेगा, एंडिंग पॉइंट भी एक एक इंक्रीज होता रहेगा। करा कॉपी इसने। अब देखो इसके अंदर वर्ल्ड वॉर 2 भी आ रहा होगा एक जगह पे। आ गया भाई, कैसा दिया? नहीं जी, अच्छा बताओ बताओ भाई। सर ये सेम ट्रिक होगी ना। चले मैं, आप मुझे अपना पैराग्राफ दे देना अभी, आप मुझे कैरेक्टर दे देना, सही है भाई? मतलब आप मुझे एक पैराग्राफ देना, आप कहना सर इस पैराग्राफ के अंदर ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर चेंज थोड़ी होगा, वर्ड चेंज होगा। अब जे तो मिसाल के तौर पे पूरे पैराग्राफ के अंदर 1000 दफ़ा आएगा, अगर वो पूरा जे को चेंज करना है हर जगह से तो भी कर सकते हो, लेकिन रिप्लेस किसको करते हैं, वर्ड को करेंगे। लॉजिक सेम यूज होगी, लॉजिक क्या होगी, सेम यूज होगी। करके दिखाऊंगा मैं, तुम परेशान ना हो, करके दिखाएंगे। हाँ भाई i प्लस 12 भाई आएगा मतलब क्या है, 0 हर दफा ऑल्ट्रेशन पे i अपडेट होता रहेगा, 0 प्लस 12 हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 से लेके 12 कैरेक्टर उठाओ, सेकंड टाइम चला 1 प्लस 12 13, स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, एंडिंग पॉइंट क्या है 13 है। मतलब समझो ये 0 है और ये 12 है, तो 0 से लेके 12 कॉपी हो गया। सेकंड टाइम चला s से लेके 13 तक हुआ, फिर e से लेके r तक हुआ। इस तरह क्या करेगा, ये एक एक करके कैरेक्टर 12 कैरेक्टर उठाता रहेगा। और 12 कैरेक्टर क्यों उठाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर 12 कैरेक्टर है। अब बताओ जी समझ आई या भी नहीं आई? आगे समझ में। हमने करा इफ 12 कैरेक्टर उठाओ अगर किसके इक्वल हो, वर्ल्ड वॉर 2 के इक्वल हो, तो सिंपल मुझे बस क्या बता दो, आई बता दो। क्या बता दो क्लास, आई।
अगर इसे मुझे आई बता दी ना क्लास, वो होगा डब्ल्यू का इंडेक्स नंबर। वो डब्ल्यू का क्या होगा? इंडेक्स नंबर होगा। इससे मुझे क्या नंबर दिया क्लास? 49 दे दिया। किसका इंडेक्स नंबर दिया मुझे? W का। कि भाई W यहां से स्टार्ट हो रहा था, भाई 12 कैरेक्टर उठाएगा या नहीं उठाएगा? तो जब I के ऊपर आएगा स्टार्टिंग पॉइंट, भाई जब I आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा W के ऊपर, तो 12 कैरेक्टर ये उठाएगा ये या नहीं उठाएगा? मतलब आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया 49 या नहीं मिला? अब जरा एक चीज नोट करो, पैरा डॉट स्लाइस 49, सही है भाई? क्लास क्या दी इसने आपको? दीजिए 49। आगे यहां तक वर्ल्ड वॉर 2 तक या नहीं आया? बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया? नहीं आया नहीं आया समझ में, मुझे पता है ना, कॉम्प्लेक्स तो होगा ये। आसान करते हो आप, आ जाओ भाई, सर कुछ आसान तरीके से करवाते हैं। क्लास पैराग्राफ है या नहीं है? देखो अब हाँ ना का जवाब दे दोगे ना क्लास, मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। पैराग्राफ है? है भाई है। हमें कॉपी कैसे करना है? यहां तक करना है। कॉपी करना है या तक नहीं करना? 48 तक करना है एग्जैक्टली। सही है भाई। अब हमें 48 तक चली गया है, तो भाई सबसे पहले क्लास में चलाऊंगा इसके ऊपर लूप। क्या चलाऊंगा भाई? लूप चलाने का फायदा ये भाई, मुझे एक एक कैरेक्टर मिलते रहेंगे, मतलब T H E स्पेस N E W स्पेस मिलता रहेगा। लेकिन मुझे एक एक कैरेक्टर नहीं चाहिए। मुझे कितने कितने कैरेक्टर चाहिए? 12 कैरेक्टर। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि मुझे चाहिए वर्ल्ड वॉर 2। अब मुझे बताओ, वर्ल्ड वॉर 2 का इंडेक्स नंबर और इसकी लेंथ सेम होगी? क्यों भाई? लेंथ ज्यादा होती है ना भाई, एक लेंथ एक ज्यादा होती है ना हमेशा। इंडेक्स नंबर क्या होता है हमेशा? एक कम होता है। तो W का इंडेक्स और इसकी लेंथ बराबर होगी या नहीं होगी? अगर मुझे W का इंडेक्स नंबर पता हो, W का मुझे क्या पता हो? इंडेक्स नंबर पता हो, तो भाई मतलब कि मैं यहां तक की लेंथ निकाल सकता हूं। दिमाग में वाली बात बैठ रही है या अब भी नहीं बैठी? बैठी ना दिमाग में। तो मैंने क्या करा भाई? मैंने करा 12 कैरेक्टर कॉपी। 12 कैरेक्टर। एक वक्त आएगा ये बिल्कुल सेम 12 कैरेक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे? एक आई आएगा ऐसा कि 12 कैरेक्टर बन जाएंगे। ये कंडीशन मैच होगी यहाँ पे या नहीं? कंडीशन मैच हुई। देखो भाई, I प्लस 12 12 कैरेक्टर, लूप चला, समझो यहाँ पे आया 49 प्लस 49, कोई भी एक्सप्रेशन समझ लो। मतलब I की वैल्यू क्या? 49 है। I की वैल्यू क्या है? 49 है। तो आपका वर्ल्ड वॉर 2 क्या हो गया? यहाँ पे मैच हुआ या नहीं हुआ? जैसे ही मैच हुआ इस चली गया। तो इसने हमें बता दिया भाई वर्ल्ड वॉर 2 कहां से स्टार्ट हो रहा है? 49 से स्टार्ट हो रहा है या नहीं बताया इससे? इसका मतलब कि 49 से स्टार्ट हो रहा है, तो 49 से पहले तक हम कॉपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो सिंपल मैंने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग पैरा डॉट स्लाइस। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? और इसकी लेंथ क्या है? 49। तो हमने बोला भाई आई तक कॉपी करो। कहां तक कॉपी करो? आई तक कॉपी करो। सही है भाई? क्लास आगे कॉपी या नहीं है? कोई मसला, कोई सवाल नहीं है भाई? देखो भाई, प्लस क्या रिप्लेस करना है? कॉपी करा, पेस्ट कर दिया।
आगे स्ट्रिंग या नहीं है? वर्ल्ड वॉर 2 शॉर्ट क्या आ गया? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब क्या कॉपी करना है? ये यहां से लेके यहां तक कॉपी करना है। अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सर 49 आपके पास W का स्टार्टिंग पॉइंट है या नहीं है? W का इंडेक्स नंबर है? क्या है इंडेक्स नंबर? इसके अंदर मिलेगा। प्लस 12 करवा दो। प्लस 12 का मतलब क्या हुआ? ये डॉट का इंडेक्स नंबर। ऐसा ही है या ऐसा नहीं है? प्लस पैरा डॉट स्लाइस I प्लस 49। एंडिंग पॉइंट नहीं है मेरे पास। जितना भी है सब क्या कर लो, पढ़ो पैराग्राफ भाई। क्यों भाई? अच्छा हो गया भाई सही। मैंने जल्दी से 49 लिख दिया था। हो गया ना सही या नहीं हुआ? अच्छा हाँ, वो स्क्रीन लेट आती है ना। हाँ स्क्रीन शेयरिंग है ना। बताओ भाई। नहीं आया समझ में? चलो बस सही, आज के लिए इतना काफ़ी है।